आप इतनी मिट्टी कहाँ से ले आते हैं? हमें तो नहीं मिलती। कई बार मिट्टी मिल भी जाए तो वो अच्छी नहीं होती है। कितने क्वेश्चन मुझे आते हैं कि आप गार्डनिंग करते हैं, इतनी मिट्टी कहाँ से ले आती है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने 6-7 साल से अपने घर से निकलने वाला कूड़ा-कचरा बिल्कुल नहीं फेंका है और उसी कचरे से मैं मिट्टी बना लेती हूँ। ज़रूर टाइम लगता है, 2-3 महीने का समय लगता है और लेकिन वो समय भी आपको ऐसी खाली पॉट्स में डालकर बार-बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके ऊपर थोड़ी मिट्टी और कंपोस्ट, पुरानी मिट्टी जो रहती है गमलों की, उसको डालकर कुछ भी ग्रो कर लीजिए, जो भी फ्लावर्स या ग्रीन वेजिटेबल्स या कुछ भी, जिससे कि आपको वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और जिनकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती, वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगी और जब वो 2-3-4 महीने बाद ख़त्म होके आपको बहुत बढ़िया शानदार मिट्टी मिलेगी। तो देखिए, आज मैं वही मिट्टी जो मैंने, मुझे अच्छी तरह डेट भी याद है, वो मैंने 27 या 8 में, दिसंबर में, यानी कि 2025, यानी पूरे 4 महीने हो गए हैं। पहले मैंने पूरा कूड़ा इतना ज़्यादा पेपर वेस्ट, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी उस वीडियो का लिंक। आप उसको जाकर ज़रूर देखना कि कितनी ज़्यादा मात्रा में कॉपी किताब, बड़ा बड़ा गार्डन वेस्ट सब कुछ मैंने डाला था। उसके बाद जो मिट्टी आज तैयार हुई है, जिसमें मैं अपना इंग्लिश रोज़ लगा रही हूँ और उसके साथ किचन कंपोस्ट, किचन वेस्ट मैं डालूँगी, तो वो मैं बाद में दिखाऊँगी। फ़िलहाल अब आप ये देखिए कि देखिए कि मैं गुलदावरी पे क्या काम कर रही हूँ। गुलदावरी एक सदा बहार पौधा है, मतलब पूरे साल ये फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी और रुक रुक के फ्लावरिंग करता है। अगर आप कुछ काम कर लेते हो तो पूरे साल आपके गार्डन में ये 3 से 4 बार फ्लावरिंग करता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग के तो प्लांट ख़राब हो जाता है, मैं तो कटिंग से लगाती हूँ और कई कई साल तक अपने वही प्लांट चलाती रहती हूँ। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले जितने भी पुराने फूल हैं उनको कट कर दो, जितनी भी पुरानी बेकार लीफ आने, जितनी पत्ती, सब हटा दिए मैंने। और आप में ये जो मेरे पास रेड, बहुत सुंदर रेड कलर का ये गुलदावरी है, इसमें मैंने अपना वही कूड़ा कचरा, किचन का वेस्ट, गार्डन वेस्ट भर के ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल के इसको मैंने लगाया था। 2 प्लांट थे ये। अब क्या है, बीच बीच में जब मिट्टी बैठती गई तो मेरे पास जो भी पुरानी मिट्टी, खाद पानी, इसमें मैं डालती रही। अब मैंने इसमें 2 डस्ट पैड जो है गोबर खाद के इसमें डाले हैं। आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। देखिए, जो मैं करती थी वो भी बता रही हूँ, वो जो कर रही है वो भी बता रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी डाल रही हूँ सूखी चाय पत्ती। इस समय आपको इसकी कटिंग करनी है और बिल्कुल लालच नहीं करना कि छोटी बहुत कली वली ये सब आ रही हैं। अगर फूल झड़ गए, थोड़ी बहुत आ रही है, तो सब कर देनी है। तो थोड़ी सूखी चाय की पत्ती जो है डालो, जो नहीं है मत डालो। फिलहाल खाद जरूर डालना, चाहे वर्मी कंपोस्ट चाहे गोबर खाद। अब अब क्योंकि इसमें जब आपने कटिंग की है तो नाइट्रोजन रिच खाद डालना है। थोड़ी सी मैंने राख थी, राख भी डाल दी। अब देखिए, इसमें कुछ फूल सही हैं, ये नहीं लालच करना कि ये सही है तो इन्हें छोड़ दो, नहीं, आप पूरा काटिए ताकि आपकी अच्छे से ब्रांचेस बने और भर के फूल उसमें आए। अब देखिए, इसमें मैं बीच बीच में जो अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तो डालती ही रहती हूँ। कहीं थोड़ी बहुत नीचे मिट्टी बैठ जाती है, किसी भी प्लांटर में बचती है मिट्टी कंपोस्ट, तो बीच बीच में तो 1-2 मुट्ठी वो भी डालती रहती थी। तो देखिए, ये वही जो हमारे फिनाइल वाली बॉटल्स आती हैं ना, बड़ी बड़ी 5 लीटर वाली, उनमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स ये लग जाते हैं, बहुत टाइम तक ये चलते हैं। तो वही मैंने थोड़ा सा गोबर खाद, वही इसमें चाय पत्ती और राख इसके अंदर डाली। मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले ऐसे करती थी कि जैसे ये मेरे पास जो है गुलदावरी ज़्यादातर उन पॉट में लगे रहते हैं जिन्हें मैं आराम से इधर से उधर उठा के रख सकती हूँ, बड़े पॉट में रख सकती हूँ, मतलब वेस्ट। देखिए, आप इस प्लांटर को भी देखना, टूटा फूटा, तो नीचे बहुत सारा किचन गार्डन वेस्ट भर के ऊपर से मैं छोटी छोटी कटिंग ये लगा देती थी उसमें। तो देखिए, अब पूरी तरह से मेच्योर प्लांट हो गए। अब मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा ऐसे ऊपर से पकड़ के इसे उठा दूंगी तो ये पूरे रूट बाउंड होते हैं इस समय, वो पूरे ऐसे ही निकल आते हैं। उसकी रूट को थोड़ी कटिंग करके आप मतलब फिर से रिपोर्ट कर लीजिए इसी पॉट में, दोबारा से कचरा, किचन वेस्ट, थोड़ी सी मिट्टी, ये सब डाल के
अब मैं क्या करती थी, छोटी छोटी में पन्नियों की थैली, छोटे छोटे गमलों में, मतलब छोटे जो कट्टों में, छोटे जो जैसे सर्फ के पैकेट वगैरह होते हैं, उनमें इसको फिर से लगा देती थी कचरा भर के। तो फिर से रूट कटने से और सारा कचरा वगैरह डालने से इसके अंदर फिर से उन्हें नई ताकत मिलती है, और नई पत्तियाँ, नई कलियाँ इसमें प्रोड्यूस होती है, फिर से फूल खिलते हैं। तो जो मेरे गार्डन में आते थे ना, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती जब मई जून में, सब कह रहे हैं आपके यहाँ फिर से गुलदावरी, अरे ये क्या बात है, सब गुलदावरी तो सब किसी के यहाँ नहीं खिल रही, आपके यहाँ कैसे खिल रही। तो मैं देखिए आज मुझे शेयर करने का मौका मिला है, तो मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, दोबारा से उसको निकालती हूँ, रूट बाउंड होते हैं उसकी रूट की कटिंग करती हूँ, फिर से कचरा वगैरह डाल के फिर से उसको लगा देती हूँ। अब देखिए ये सर्दियों के कॉस्मोस है, मुझे पता नहीं था, पिछली बार ये आए ख़राब हो गए, लेकिन इस बार केयर जान गई हूँ। तो ये फिर से उगे थे, खुद से उगे थे, तो मैंने इनको रखा और देखे अभी भी मेरे गार्डन में सर्दियों के कॉस्मोस बहुत अच्छे से खिल रहे थे, उतने बढ़िया तरीके से तो नहीं, पर हाँ खिल रहे हैं। अब देखिए फिर मैं इनकी केयर करूँगी। और ये जो मेरे उग रहे हैं ना, ये जो मालाबार स्पिनच होते हैं उसके बीज बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे हर प्लांटर में निकल रहे हैं, जहाँ से भी उसकी मिट्टी में सीड चले जाते हैं तो बहुत, तो मैं निकाल के वहीं उसको, मतलब देखिए इन सब में भी न्यूट्रिशन है तो वहीं डाल दिया। इसमें मैंने प्याज के पत्ते बहुत ज़्यादा डाल रखे थे, अब इसी के ऊपर थोड़ा गोबर खाद, थोड़ी सूखी चाय पत्ती, इस तरीके से मैं फिर से इनको न्यूट्रिशन दे रही हूँ। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये चलेंगे या नहीं। जब गुलदावरी सर्दियों का पौधा पूरे साल चलता है, उन्हें सही टेम्परेचर, सही खाद और पानी देंगे तो वो फूल खिलते हैं। और देखिए मेरे इसमें तो बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। अब मैं इनको करने के बाद जहाँ ये रखे हैं वहाँ आराम से 12 बजे तक धूप आती है, वहाँ मैंने रखूँगी। और देखिए इस तरीके से गुलदावरी को अगर आपको फूल खिलाने हैं दोबारा से, तो उसको रिपोर्टिंग कर लीजिए और फिर से खाद पानी देकर दूसरे पॉट, उसी पॉट में भी आप लगा सकते हो, नीचे से उसकी रूट कट करिए और फिर से वो कचरा वगैरह डाल के, तो आप जो है गुलदावरी को इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। वरना ऐसे भी कर सकते हैं, कोई एक ही वो ले लीजिए, उसमें सारे एक साथ लगा लीजिए थोड़े थोड़े उनके रूट प्रूनिंग करके, तो वहाँ भी एक जगह भी आपके स्टोर हो जाएंगे। तो पहले मैं ऐसा क्या करती थी, क्योंकि मुझे गमले चाहिए होते थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मैंने सिर्फ उनको खाद पानी देकर फिर से कि आप फिर से तैयार हो जाए। और बहुत सारी गुलदावरी के प्लांट हैं। और देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये वही है जो स्ट्रॉबेरी का एक बार मुझे करनी पड़ी थी रिपोर्टिंग। तो नीचे इसमें काफ़ी गार्बेज है, मतलब इस तरीके से हाफ डिकम्पोज से, हाफ से भी ज़्यादा हो गया है। अब जितना भी हमने कचरा निकाला है, जितना भी सूखा, वो सारा मैंने फिर से इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें मैं लगाऊंगी, मेरे पास डबल पेटल वाली अपराजिता की एक मतलब प्लांट हो रहा है, सीड से मैंने ग्रो किया है, तो उसको मुझे लगाना है, और बहुत सुंदर। तो अब देखिए ये जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे सूरजमुखी के जो प्लांट निकाले थे, वो भी इसमें डाल दिए। अब देखिए वही मिट्टी निकाली मैंने और उसी के अंदर फिर से न्यूट्रिशन दिया और फिर से वही डाल दी। इसी तरीके से बार बार मिट्टी में जब आप कचरा डालते रहते हो, थोड़ी बहुत मात्रा में कंपोस्ट डालते हो, मिट्टी शानदार होती चली जाती है। अब ये थोड़ी मात्रा में जो गोबर का खाद बचा था ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस मिट्टी को मैं तैयार करके रख रही हूँ, बस प्लांटर में जैसे ही थोड़ा सा प्लांट मैच्योर होगा तुरंत इसमें मैं रिपोर्ट कर दूँगी। जब करूँगी तो शायद आपके साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए अब इस तरीके से मैंने इसमें राख और थोड़ी सी सूखी चाय पत्ती भी मिला दी। सूखी चाय पत्ती मुझे घर से, यानी मेरी मम्मी के यहाँ से बहुत सारी मिल गई थी, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये मैं इसकी बात मैं कर रही थी, अब से 4 महीने पहले मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट, बहुत अधिक मात्रा में किचन वेस्ट डालकर, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर 2-3 इंच की इसमें सोया ग्रो किया था। देखिए ये गुड़हल के मैंने इसमें वो डाले थे, और इसमें देखिए ऊपर 2-3 कलियां भी है इसमें और 2-3 फूल भी खिल चुके हैं, और मैंने कई बार दिखाया भी कचरे में से ये निकला है। अब मैं सोया को इसलिए हटा रही हूँ, मैं बीज बनाने की सोच रही थी, बट क्या हो रहा है कि ये हम बहुत गर्मी हो रही है, और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं खुरपी बहुत कम चला रही हूँ कि बहुत अधिक मात्रा में केंचुए। और देखिए मिट्टी देखो आप कितनी हल्की और भुरभुरी बढ़िया तैयार हुई। ये किचन कॉम्पोस्ट है। अब मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, कई बार मुझे इसमें से सोया मिला और मैंने सोचा 20 रुपीज़ में मैं सीड ले लूँगी। दरअसल बात सारी ये हो रही है कि यहाँ पे जो ना सोया के में ना पीले पड़ रहे हैं, धूप बहुत पड़ रही है, रोज़ पानी डालना पड़ रहा है, और सीड जो है बनने में अभी 1 महीना कम से कम लगेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए पुराना जितना भी मोटा मोटा गार्बेज सब इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये इतनी शानदार मिट्टी तैयार हुई है। मैं इसको खोल के देख रही हूँ कि ये हुआ है कि नहीं, तो पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुका है। अब इसी में मैं अपना इंग्लिश गुलाब
येलो कलर का मेरा गुलाब है, मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इस समय रिपोर्टिंग करें, तो जो नए लोग हैं मैं उनको बिल्कुल मना करती हूँ। देखिए, आज आप रिपोर्टिंग देखिए, क्योंकि इस समय रूट्स को छेड़ना, प्लांट्स को छेड़ना बड़ा, और फिर बाद में आप पानी कैसे डालते हो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, मेरे 4 महीने में इतनी बढ़िया मिट्टी बन के तैयार हो गई है कि मैं इंग्लिश रोज़, जिसमें कि लोग सिंडर डालो, और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं डाला है कभी, मैंने वो टाइप की गार्डनिंग भी कर रखी है जिसमें सिंडर और वो परलाइट और तरह तरह के जो भी इसमें बोन मील को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, अदरवाइज सब चीज़ें मैं इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ। बट देखिए, अब मैंने रूट बॉल नहीं छेड़ी है बिल्कुल भी, जो नीचे का पत्थर होता है जो लगाते हैं हम, उसको हटाया, बाकी सेम ऐसा का ऐसे इसके अंदर रख दिया। अब देखिए कितना नीचे इस टब में साइड में देखिए कितनी नीचे जो है ज़मीन ये बैठ गई है, मतलब जो जब डिकम्पोज हो जाता है चीज़ें तो देखिए आधी हो जाती हैं बस। तो जितनी भी देखिए मेरा गार्बेज निकल रहा है मैं साइड में दबा रही हूँ। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ आपको ताकि ये चीज़ें, मैंने रूट को कुछ नहीं छेड़ा है बिल्कुल नहीं, इसके अंदर तमाम सब चीज़ें, मिट्टी खुद ही इतनी अच्छी है। अब मैं चारों तरफ इसमें किचन वेस्ट बिछा रही हूँ, जो भी गार्डन से वेस्ट निकला वो बिछा रही हूँ। अब उसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा गोबर खाद डाल रही हूँ, ये देखिए। और ये भरी गर्मी में मैं ये काम कर रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरा बहुत ही फेवरेट येलो रोज़ है, और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे, देखिए छोटा सा मैं उसमें लगा हुआ था। तो अगर कोई रिपोर्टिंग करना चाहता है इस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सूखी चाय पत्ती मैंने डाली, मतलब बिल्कुल ऐसे पकड़िए, ऐसे ही निकाल लीजिए। अगर आपकी सॉफ्ट मिट्टी होगी तो ऐसे ही निकल आएगा प्लांट। अगर टाइट मिट्टी है तो वो इसको थपथपाइए, थपथपा के बिल्कुल रूट बॉल के साथ आपको प्लांट निकालना है। अब ये कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांटर्स हैं जो स्ट्रॉबेरी के कुछ ख़राब हो गए, तो देखिए मैंने उसी की जो मिट्टी देख रहे हो आप, गार्बेज से बनाई है। जब मैंने रिपोर्ट की थी आपको दिखा, बिल्कुल किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और प्याज के पत्ते, बिल्कुल मिट्टी देखिए कितनी शानदार बनी है। तो बहुत खुशी होती है जब हम कूड़ा कचरे से मिट्टी बनाते हैं और इतनी शानदार मिट्टी बन के तैयार होती है। तो देखिए मैंने इंग्लिश गुलाब भी अपना जो है, देखिए मैं क्या उठा के लाई हूँ। कई बार मुझे खुद ही समझ में नहीं आता, जब मैं इसकी वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरे ये समझ में नहीं आता मैं लेके क्या आई हूँ। तो जो है ना, मैंने ये क्या किया, मैंने गोभी जो है एक प्लांटर में लगाई थी, बट उसकी मिट्टी में कुछ और लगा था, फिर तुरंत ऐसे ही बिना कुछ डाले खाद वगैरह गोभी लगा दी थी। बट गोभी जो है बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे थे उसके प्लांट, और ढंग से हो नहीं रहे थे, तो मैंने उसको निकाल दिया। और निकालने के बाद वही मिट्टी आप कलर देखिए, इसमें जो है इसका थोड़ा कलर अलग है, ब्लैक नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा गार्बेज नहीं डला हुआ है। तो देखिए वो मिट्टी मैंने डाली, अब मैं इसमें थोड़ी मात्रा में कॉम्पोस्ट मिलाऊंगी। तो देखिए कितनी तरह की मिट्टी डालकर मैंने अपने गुलाब को रिपोर्ट किया है। और बरसात और सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये देखना कितना शानदार ये फ्लावरिंग करेगा। और आप पूछोगी भाई कैसे क्या डालते हो, तो मैं कोई भी महंगा खाद नहीं डालती हूँ। जो कूड़ा कचरा से आप बाहर फेंक कर गंदा करते हो, मैं उसको प्रोसेस करती हूँ, इस तरीके से मिट्टी बनाती हूँ घर पे और अपने प्लांट को लगाती हूँ। क्या फ्रूट प्लांट, क्या फ्लावरिंग, क्या इंडोर, सबकी मिट्टी इस तरह से तैयार होती है। इसलिए हमेशा सिखाती हूँ कि पहले आप कूड़े कचरे को 2-3 महीने के लिए कुछ ग्रीन, कुछ भी फ्लावरिंग, कुछ ऐसा ग्रो कर लीजिए जिसकी रूट ना जाए, और इस तरह की शानदार मिट्टी तैयार करके कुछ भी लगा सकते हो। तो देखिए ये मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़े मात्रा में गोबर खाद इसमें डाल रही हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है, और इस तरीके से मैंने जो है अपने गुलाब के पौधे को रिपोर्ट कर दिया। अब एक चीज़ बिल्कुल डालनी ना भूले, बहुत से लोग पूछ रहे हैं गर्मी में भी जी हाँ, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर डाला है ताकि इसको कोई भी दिक्कत ना आए प्लांट को। और हर उसमें पौधे में आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो 1 महीने में 1 बार। और गर्मी सर्दी से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें ये प्लांट को हेल्प करता है उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव होने में। अब देखिए जो भी ख़राब पत्ते हैं वो निकाल लें, जो भी एक्स्ट्रा जैसे बंचेस सा बना हुआ है, फूल खिल गया है, कोई ब्लैक हो रही हैं, कुछ भी आपकी जो पत्तियां हैं उसको, इस प्लांट को थोड़ा सा रिलैक्स देना है और उसकी कटिंग शटिंग कर देनी है। नीचे की सारी पत्तियों को हटा देना है जो भी ख़राब हो रही हैं या बिल्कुल जो ज़मीन से लग रही है, स्टैम्प से लग रही है, बिल्कुल उनको सबको रिमूव कर देना है। कोई जल रही है, कोई फुक रही है, कोई इसमें दाग हो रहा है, सब निकाल दीजिए पत्तियों को। तो इस तरीके से आपको प्लांट, अब क्या करना है, जहाँ भी आपने कटिंग की है ना वहाँ खुला नहीं करना। या तो आप फंजीसाइड पाउडर लगाइए या आप उसके बाद उसमें हल्दी लगाइए। अगर ये दोनों नहीं है तो एलोवेरा लगाइए, बट ऐसे नहीं आपको छोड़ना।
तो ये तीनों एक तरीके से फंजीसाइड का काम करते हैं, बट मैं इंग्लिश रोज़ में फंजीसाइड का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किचन वेस्ट का यूज़ करके मिट्टी बना सकते हो और कोई भी प्लांट लगा सकते हो, और इस टाइम में गुलाब की रिपोर्टिंग आप कर सकते हो मेरी तरह से, बिना रूट बॉल को छेड़े बिल्कुल। दूसरा, गुलदावरी की क्या केयर करनी है वो भी मैंने उसमें आपको बताया। रिपोर्टिंग कर दीजिए, रूट को कट कर दीजिए पूरा, जैसे मैंने बताया है। नीचे फिर से कूड़ा कचरा, गत्ते, सूखे पत्ते सब भर दीजिए। कोई कोई मुझसे पूछता है भाई सूखी जो फूल होते हैं, माला होती है, उनका यूज़ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होते हैं। तो भाई देखो, जो भी किया है उसको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप भी दीजिएगा। राधे राधे।